जहां किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूरे भारत में पंजाब एक बखरी स्टेट है, क्योंकि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब में टोल प्लाजे भी बंद हैं, मॉल भी बंद हैं, रिलायंस के पंप भी बंद हैं, बीजेपी के लीडरों के घर आगे धरने भी जारी हैं। एक बखरा ये होगा 14 तारीख को कि जिन्ने पंजाब के डीसी हैं उन्होंने पहले भी चलते रहेंगे, तो न्याय ये होगा कि डीसी दफ्तरों के अगे भी धरने पूरे पंजाब में दिए जाएंगे। अगली बात यह है कि पंजाब दीयां 30 जथेबंदियां ने पंजाब से जो बैठे से रेलवे ट्रैक तो उठकर असी रेलवे पार्क में चले गए थे और 10 तारीख आज 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साड़ी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख को मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था, आज की मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। ये फैसला जिहड़ी उपरली किसान संयुक्त मंच उन्होंने ऐलान करना, उसकी डेट उन्होंने तय करनी है। रेलवे पार्कों में चलते धरने बिल्कुल अगले ऐलान तक जारी रहेंगे। ये 3-4 फैसले आज असी लिए है, सर्वसम्मति से लिए है, तो इन्होंने फैसलों को लागू करने के लिए पूरी तैयारी है पूरे भारत में, पूरे पंजाब में। देखो बखरी किस्म का आंदोलन पंजाब में चल रहा है, जिहड़े मैं पहला गल्लां बताइयां कि कित्थे कित्थे धरने चलते हैं और डीसी दफ्तरों भी होणगे, तो जिहड़ी लैन पंजाब से दिल्ली से आ रही है वो भी जारी रहेगी। देखना चाहिए कि ऐसा आंदोलन है पंजाब में, इसे करके पंजाब राह दसेरा बनया होया पूरे भारत को आंदोलन का कि सारे दे सारी एजिटेशन ज्यों त्यों लाखों किसान पंजाब के दिल्ली में बॉर्डर पर ते सप्लाई लाइन भी जारी है, तो बिल्कुल धरने भी जारी है। जिहड़ी बात तोमर जी ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो राज्यपाल जी बोलणगे। जे आ फैसलों के नाल किसी का सवाल आया उसका जवाब मैं दूंगा। एक बात कहनी चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए, हम भी कहते हैं गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंगां हो चुकी हैं। वो कह रहा है जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंटा को मनणगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साडे पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं। तो बीजेपी के जोड़े लीडर हैं, साडे मंत्री जी हैं, उन्होंने कहिए कि जैसा आंदोलन है एकजुट होइए। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असी एकजुट हाँ, साडी चुनी हुई सरकार भारत दी नूं एकजुट होकर एक कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। राजेवाल जी आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को हम इन पूरे संगठनों की तरफ से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि पंजाब से, उत्तराखंड से और दूसरी जगह से लोग जो इन धरनों में आ रहे हैं उनको रास्ते में हैरास किया जा रहा है। रामपुर में उत्तराखंड से आते हुए कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटी गाड़ियों को रोका गया है, पंजाब की गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया गया है। इसकी हम निंदा भी करते हैं और आस करते हैं कि डिमांड करते हैं कि ये हैरासमेंट लोगों की बंद की जाए। BS राजेवाल जी, हमारे जो कल प्रपोजल आए थे, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने उसको रद्द क्यों किया है? प्रपोजल जो आई थी उसको रद्द करने के बाद आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही चीज दोहराई गई है, उसके ऊपर बोलेंगे। एक बात 12 तारीख को रह गई थी, जी जयपुर से दिल्ली नूं रोड आ रहा वो भी नाल पूरी तरह जाम किया जाएगा। राज्यपाल पत्रकार भाइयों, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है कृषि मंत्री और श्री रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल की, और ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है,
स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं, वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो कानून बनाए, उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने एपीएमसी में जाना है, अगर अब जो आज जो कह रहे हैं कि सब टैक्स होंगे, पहले टैक्स फ्री मार्केट थी, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, उसमें कोई लाइसेंस की किसी जरूरत नहीं थी, पैन कार्ड से खरीदी हो सकती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। जो पहले वो ये बात कहते थे, तो आज एपीएमसी एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है, वो वहां ही खरीदी कर सकते हैं। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस की। उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि हमने ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं। इसलिए हमारा केस 100% साबित हुआ। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बिठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स। बहुत क्लियर बात है, तो जो आज उन्होंने मान ली। बाकी उन्होंने जो स्कीमें पुरानी, वो पॉलिटिकल लोगों की आदत होती है, वो सारी गिना दी कि हम ये पैसे देते हैं किसान को, एक यूरिया ब्लैक में नहीं मिला, ऐसे क्लेम्स करते हैं। उस पे जाना मैं ठीक नहीं समझता। सबसे बड़ी बात आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही रही कि उन्होंने कहा ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं, जो कि ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए, कॉर्पोरेट्स के ट्रेड के लिए कानून बनाए गए हैं। धन्यवाद। इसमें 3 पॉइंट और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि तीनों कानून जो हैं, ठेका खेती का, प्राइवेट मार्केट का और जखीरेबाजी को बढ़ाने का जो कानून बनाया है, ये तीनों चीजों के हम प्रिंसिपली विरोध में हैं। एक तो जो राज्यपाल जी ने बोला जो स्टेट सब्जेक्ट है, और तीसरा तीनों कानून में 3 ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडर्स के लिए हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए हैं, इसलिए हम विरोधी हैं। राज्यपाल जी, एक उन्होंने कहा है कि किसान की जमीन की कुर्की नहीं होगी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं ये एक्ट जो उन्होंने बनाया उसकी 14(7) मत है, उसे पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। The amount payable under any order passed by the subdivisional authority or the appellate authority, as the case may be recovered as arrears of land revenue. Arrears of land revenue जो डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब है कि जमीन की कुर्की होगी। ये एक्ट में लिखा है। एक बेनती और मीडिया को करेंगे। सारा ही मीडिया आपसे पूछता है कि जब सरकार अमेंडमेंट करती है तो क्यों नहीं मान रही हैं जथेबंदियां। हमने बताया कि लाखों किसान सड़कों पर बैठे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। 25 के करीब मृतक हो चुकी है किसानों की। उन्होंने अंदर दुख है, दर्द है कि जमीन जाएगी, बेरोजगारी होएगी, खेती उजड़ेगी, बड़ा नुकसान हुआ। आपको बेनती ये करना चाहिए कि सरकार से पूछे कि अगर कानून सरकार रद्द कर देती है तो सरकार का क्या नुकसान होता। ये सवाल जरूर उठाइए, सरकार से पूछिए अगर कानून रद्द हो जाते हैं सरकार का क्या नुकसान हो जाता है। ये मैं गृह मंत्री को भी पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगे उन्होंने पूछा कि अगर जे तुम इसका जवाब नहीं देते कि कारपोरेट घराने के पक्ष में नहीं बोल रहे तुम, ये भी नहीं बोले। 2 सवाल साड़ी बेनती पर सरकार को जरूर पूछे।
बलकरण बराड़ जी। देखो, सभी बातें हैं जो राज्यपाल साहब, बूटा सिंह जी ने और डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से बता दी है। सरकार अपनी होमों पे अड़ी हुई है। किसान है जो पिछले 6 महीने से आंदोलन में है। आंदोलन पूरे देश में जा रहा है, देश से अलावा विदेश में भी आंदोलन चल रहा है। सभी भारतीय भाईचारा और विदेश से दूसरे भाईचारों का लगातार समर्थन मिल रहा है। सरकार को हम आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेनती करते हैं कि वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। प्राइम मिनिस्टर लगातार देश में प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद उनके मंत्री जो बड़ी खबर, भारत सरकार ने हमें यहां बिठाकर रखा है। किसान संगठन ये बात कह रहे हैं, सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही है। किसान संगठनों की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिसमें तमाम ये बड़ी बातें, तीनों कानून से किसान को नहीं होगा फायदा, सरकार ने बात नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन होगा। तो किसान अपनी बात पर लगातार अड़े हुए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही तमाम चीजें किसानों की तरफ से साफ की गई हैं कि अगर उनकी बात को नहीं माना जाता है तो आंदोलन और बड़ा होगा। किसान नेता लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा।